नवाबगंज 121 विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मास्टर छोटे लाल गंगवार से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व विधायक मास्टर छोटे लाल गंगवार ने नवाबगंज की जनता से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। चर्चा के दौरान पूर्व विधायक मास्टर छोटे लाल गंगवार ने नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मैं मास्टर छोटे लाल गंगवार, पूर्व विधायक नवाबगंज बरेली। मैं सन 1974 से बरेली के प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज कुंवर दयाल शंकर एडवर्ड मेमोरियल इंटर कॉलेज में अध्यापक था। अध्यापक रहे थे। मैं 1996 में विधायक बना और 2002 तक विधायक रहा। विधायकी काल में मेरे काम करने के दो उद्देश्य थे। पहला था जनता की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना। दूसरा था जिस क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा है वहाँ विकास के कामों को करना। मास्टर साहब, चूँकि आप पेशे से अध्यापक हैं और पूर्व विधायक भी हैं और ज़िले में आपकी एक अच्छी साफ सुथरी छवि है, अभी नवंबर माह के अंदर यूपी टीईटी का एक पर्चा लीक हुआ है और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इस परीक्षा को हम 25 दिन के अंदर दोबारा कराएंगे। इस पर हम जानना चाहते हैं, चूँकि आप उससे जुड़े हुए हैं शिक्षा से, इसलिए आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। जहाँ शिक्षा के संबंध में आप जानना चाहेंगे, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ की सरकार बनी है, जो अपने को योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तब से वो एक तो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, ये कोई पर्चा पहला लीक नहीं हुआ है। इससे पहले तमाम पर्चा लीक हुए हैं। और जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं 25 दिन के अंदर हम दोबारा परीक्षा कराएंगे, तो 25 दिन के बाद तो यहाँ आचार संहिता लग जाएगी। परीक्षा कराने कोई मतलब ही नहीं। और इनकी कोई अगर एक बात हो कि ये कह रहे हैं तो उस पर गौर किया जाए। ये तो जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश की शिक्षा इन्होंने एक तरह से शिक्षा को ये कहा जाए कि समाप्त कर दिया है तो उचित नहीं होगा। ये है कि इन्होंने इस प्रदेश के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सब फर्जी मार्कशीटें 4 साल से बन रही हैं। इसकी हमें खूब जानकारी, सटीक जानकारी है कि एग्जामिनर कापी जांचने पर 12 नंबर देता है, जब उसे मार्कशीट मिलती है तो उस विषय में 52 नंबर मिलते हैं। इस तरह से इन्होंने फर्जी सब काम, भाजपा का झूठ और फर्जी कागजों पर चल रहा है। मास्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जो हैं, चूँकि वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्या उन्हीं के दिशा निर्देशन में सारा शिक्षा का गलत कार्य हो रहे हैं? नहीं, दिनेश शर्मा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आपने कहा एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कहाँ भी अध्यापक रहे, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ उन्होंने पढ़ाया। और वे तो इससे पहले कभी ना विधायक चुने गए थे, ना सांसद चुने गए थे, ना कभी विधान परिषद में बैठे थे। ये तो आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस से लाए हुए हैं, इन्हें बैठाया गया है। और इससे बड़ी बात क्या कहें कि जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा बनी तो ना मुख्यमंत्री विधायक थे, ना शर्मा जी विधायक थे और ना केशव मौर्य विधायक थे। कोई विधायक नहीं थे। ये बगैर विधायकों के बनी हुई विधानसभा है। देखिए, जहाँ तक काम कराने की बात है, हमने नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के
हर गांव को सड़क जोड़ने से काम किया। और सबसे अच्छी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वर्ष 1980 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी थे। उन्होंने सुनेवर देशनगर के पुल की घोषणा की थी और 1996 तक, इससे पहले 1980 में विधायक बना, 1984 में विधायक बना, 1989 में विधायक बना, 1991 में विधायक बना, 1993 में विधायक बना, लेकिन वो जो मुख्यमंत्री की घोषणा से पुल स्वीकृत था उसका निर्माण नहीं हो सका। जब मास्टर छोटेलाल गंगवार, जब मैं विधायक बना तो क्षेत्र के लोगों ने मुझे कहा कि एक ऐसी स्वीकृति हुई थी, पुल अब तक नहीं बना है। तो हमने कहा इसे देखेंगे और एक सप्ताह के अंदर उस पुल की स्वीकृति कराई पुनः, और एक सप्ताह के अंदर उस पुल का काम शुरू हो गया। एक महीने के पुल के अंदर उस पुल का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन उस समय विधानसभा में नेता विरोधी दल माननीय धनीराम वर्मा जी ने किया। इसके अतिरिक्त नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण गांव बहर जागीर, जिसके पूर्व दिशा में पीलीभीत जिला पड़ता है, कोई आने जाने का रास्ता नहीं था, उस बहर जागीर के पुल के स्वीकृति कराई, जिससे क्षेत्र का इतना विकास हुआ कि बरखेड़ा के अंदर 2 चीनी मिलों की स्थापना हो गई और तमाम नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र का पूरा गन्ना वहाँ सप्लाई होने लगा। बहुत काश्तकारों को अपना माल ले जाने, मुख्य रूप से गन्ना चीनी मिलों तक पहुँचाने में बड़ी सहूलियत हुई और नवाबगंज और बरखेड़ा का सीधा जुड़ाव हुआ। बरेली जिला और पीलीभीत जिला के मध्य का सीधा जुड़ाव हुआ, जिससे तमाम लोगों को जो 20-30 किलोमीटर का चक्कर काट के जाते थे वो सब चक्कर बचा और आने जाने की सुगमता हुई। इसके अतिरिक्त एक और बहुत महत्वपूर्ण गांव जिगनिया भगवंतपुर, जिस गांव में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वहाँ उस नदी का पुल लंबे समय से टूटा हुआ था और गांव के लोगों को इतनी परेशानी खेती किसानी करने में होती थी कि आने जाने के लिए बहुत असुविधा थी। यहाँ तक कि लगभग 1/3 गांव नदी के दूसरी तरफ बस गया जाकर, जिनके खेत उस साइड में थे, उस पुल की स्वीकृति कराई और आज उस पुल के बन जाने से जिगनिया भगवंतपुर का सीधा संबंध पीलीभीत जिला और बरेली जिला से हो गया, विकासखंड नवाब केवड़िया से हो गया और तहसील नवाबगंज से सीधा जुड़ा हो गया और उस क्षेत्र के तमाम लगभग 50 गांवों को फायदा हुआ। इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त एक गांव पंडरी समीप बरौर है, वहाँ पुल का निर्माण कराया। एक गांव और है परोथी नवाबगंज में, वहाँ के पुल का निर्माण कराया। तो 5 साल के अंदर 5 पुलों की स्वीकृति और निर्माण हुआ। इसके उपरांत आज 20 साल के अंदर किसी पुल का निर्माण नहीं हुआ है। एक पुल का निर्माण जरूर चल रहा है 20 साल के अंदर। इसके अतिरिक्त हर गांव को प्राइमरी स्कूल की सुविधा कराई और हर 5 किलोमीटर के अंदर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराई। इसके अतिरिक्त नवाबगंज विधानसभा के अंदर जितनी भी नहरें थीं, हर नहरों पर नहर पटरी रोड बनवाने का काम किया। और जैसा हमने आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन में कि हमारा मुख्य काम जनता की सेवा, जनता की सुरक्षा और उसके स्वाभिमान की रक्षा करना है।
5 साल के अंदर पूरी विधानसभा नवाबगंज के अंदर कहीं कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ और किसी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी की ये हिम्मत नहीं हुई, ये जुर्रत नहीं हुई कि किसी निर्दोष आदमी पर पुलिस कार्रवाई करे और उसे लूटे। इस तरह का शासन और प्रशासन को कायम रखने का काम 5 साल के अंदर किया। देखिए, जो नवाबगंज विधानसभा को आवश्यकता है वो तो आजकल पूरे प्रदेश को आवश्यकता है। सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हर क्षेत्र में उद्योग धंधे लगे, फैक्ट्रियों का निर्माण हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कृषि महाविद्यालय की या कृषि विश्वविद्यालय की वहाँ स्थापना हो, क्योंकि हमारा क्षेत्र नवाबगंज पूरा कृषि प्रधान है। वहाँ कोई उद्योग नहीं है, केवल एक चीनी मिल के अलावा। तो वह ज़रूरत है जहाँ उद्योग लगेंगे तभी बेरोजगारों को काम मिलेगा, क्योंकि हमारा जो बेरोजगार नौजवान है वो केवल सरकारी नौकरियों में उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उद्योगों की स्थापना होना।